नमस्कार, राम राम, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। आज से आप लोगों को पता है कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी उसका 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में अनुभव प्रमाण पत्र को अपडेट करने को लेकर आप लोगों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आज से। हालांकि वीडियो आप आज थोड़ी लेट आई है, लेकिन वीडियो पूरा देखना। कोई लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से आप लोगों को हम देने वाले हैं। पहले साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कहाँ क्या चीज है, कौन क्या गलत है, कौन सही है और किस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से आज अवेलेबल हो जाएगी। प्यारे साथियों, आज से अपडेट होने शुरू हो गए हैं, ध्यान से सुन लो अगर नौकरी लेनी है तो। सबसे पहले तो ये अखबार की कटिंग आप पहले देख चुके हैं, तो अपडेट से लेकर क्या इसमें अपडेट है तो यहाँ आप देख सकते हैं। प्रदेश में सफाई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि जमा करवाए गए आवेदनों में कोई संशोधन करवाना चाहते हैं, आप नगरपालिका चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट किस संस्था का लगाया था, आप नगरपालिका का लगाना चाहते हैं, तो 27 मार्च से समय दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न निकायों से आवेदन डीएलपी को मिल चुके हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको साफ साफ दिया गया होगा, ठीक है, कि कार्यक्रम 4 अप्रैल तक चलेगा। कब तक? 4 अप्रैल तक चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में पहले तारीख दी थी कि सर 2 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन अब 4 अप्रैल तक की यहाँ पे चेंज करवाने की आप लोगों को छूट जो है यहाँ पे दी गई है। अब बात आती है कि सर अनुभव प्रमाण पत्र क्या? अनुभव, देखो ये तो एक अनुभव प्रमाण पत्र है। अगर आपको मैं दिखाने लगूं अनुभव प्रमाण पत्र तो बच्चे हमारे पास सेंड करते हैं, तो भाई आप वास्तव में देखो ये सारे अनुभव प्रमाण पत्र ही है, ठीक है। जैसे देखो ये वाला, ये देखो ये फर्जी है भाई अनुभव, ध्यान रखना। कई लोगों ने क्या कर रखा है, फोटोकॉपी कर करके, और नहीं ये ओरिजिनल है भाई, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पे डिटेल्स हैं कुछ, तो आप लोगों के और काफी हैं। काफी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी पकड़े गए हैं जो कि बिल्कुल ही फर्जी हैं। ठेकेदार का उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ये ग्राम पंचायत का है, लेकिन अब ग्राम पंचायत चलेंगी नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे अनुभव प्रमाण पत्र जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे बच्चों ने भेजे। कुछ हम बता पाए, कुछ नहीं भी बता पाए, तो उनको सलाह दी जो भी है। आप प्यारे साथियों, यहाँ से साफ शब्दों में अगर हम बात करें कि सर नगर पालिका का जैसे अब अनुभव प्रमाण पत्र, सरकार, पिछली सरकार ने कुछ कहा था, इस सरकार ने कुछ कर दिया, इस बीच हमने फॉर्म भरा, हमारे पैसे खराब हो गए, हमने नगर पालिका में काम ही नहीं किया, तो हम सर्टिफिकेट लाएं तो लाएं कहां से? बात साफ सीधी है। लोगों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा लिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 7,000 दिए, किसी ने 10,000 भी दिए हैं। एक का फोन आया मेरे पास, बोल सर एक कैंडिडेट कह रहा है कि मैं 20,000 रुपए दे दो, मैं सक्षम अधिकारी के साइन करवा के आपको और अनुभव प्रमाण पत्र दे दूंगा, जिससे आपका जो 1,100 लोग है ना, जिनका बिना लॉटरी सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट संविदा वाले, वो अनुभव प्रमाण पत्र ला दूंगा। तो मेरे भाई बिल्कुल ऐसे चक्रों में मत पड़ना। वो सक्षम अधिकारी कभी भी आपके उस पे साइन नहीं करेगा, जब आपने काम ही नहीं किया तो वो अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा। तो इस चीज का विशेष आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो किसका चलेगा और किसका नहीं चलेगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम या नगर पालिका ठेकेदार, नगर पालिका किसका चलेगा? ठेकेदार। अब बात करें सर, आपके पास मान लो ये अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसे मैंने दिखाया अभी आपको यहाँ पे, इसमें क्या क्या लिखा होगा देखो, ठीक है। जैसे यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर होंगे, यहाँ आप लोगों का ठेकेदार का नाम है, किसी में मोबाइल नंबर हो भी, किसी में नहीं भी हो, कोई इसमें जरूरी नहीं है। सप्लायर ठेकेदार, यहाँ पे राजगढ़ का ठेकेदार है, अलवर का, यहाँ आपकी डिटेल्स होंगी जो हमने हाइड कर रखी है, यहाँ मोहर लगी होगी। अब कहें कि सर देखो इसमें तो कहीं नगर पालिका लिखा ही नहीं, इसमें तो कहीं पे भी नगर पालिका लिखा ही नहीं, आप लोगों का ये सवाल रहेगा, तो क्या ये नगर पालिका का है, हम कैसे माने? भाई आपको मैं साफ शब्दों में बात करूं कि इसमें जरूरी नहीं है कि नगर पालिका लिखा हो। भाई ठेकेदार जो है वो एक फर्म है उसके पास है, और जिस नाम से उसकी फर्म है वो इस नाम से उसकी फर्म है, ठीक है। अब जैसे अगला कोई ठेकेदार है, तो ये गोयर एंटरप्राइजेज, ये एक फर्म है, ठीक है। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर देखो, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, उनमें नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। ये उनकी फर्म है मेरे भाई, क्या है? फर्म है। इनमें कहीं नगर पालिका आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब ये जैसे ये दिया, ये ग्राम पंचायत का है, तो इसमें ग्राम पंचायत आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद सक्षम अधिकारी के साइन, सक्षम अधिकारी किस पे साइन करके देगा, जो संविदा पे डायरेक्ट उनके थ्रू काम कर रहा है। अब बात करें पीएफ और एसआई जिसका कट रहा है, तो सर ठेकेदार जो होते हैं, ठेकेदार ज्यादातर नगर पालिका ठेकेदार वो ऑफलाइन पेमेंट देते हैं। कैसे देते हैं, ऑफलाइन पेमेंट देते हैं। तो भाई इनका कहां से मिलेगा, सैलरी स्लिप नहीं मिलेगा, लेकिन ये चलेगा। आपको मैं बता दूं 1100 के आसपास, 1100 के आसपास वो कैंडिडेट हैं जिनके पे क्या मिलेगा, सक्षम अधिकारी का साइन मिलेगा। किसका मिलेगा, सक्षम अधिकारी का। बाकी सभी लगेंगे वो नगर पालिका ठेकेदार वालों के ऊपर रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर फर्जी बनवाने पे तो जेल होगी, फिर क्या होगा। देखो किसको होगी, कैसे पकड़ में आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि नगर पालिका डीएलबी में जैसे आपके सारे अनुभव प्रमाण पत्र पहुंच गए, पीडीएफ अपलोड हुई है, ठीक है, उसकी जांच शुरू हो जाएगी अभी ये 4 अप्रैल के बाद में। वहां जांच शुरू होगी, ठेकेदारों की लिस्ट बनेगी, किस ठेकेदार के कितने अनुभव प्रमाण पत्र आए हैं, सबको मेल किया जाएगा या उनसे संपर्क किया जाएगा किसी भी जरिए से, ठीक है। वो उनके पास ऑटोमेटिक वहां से डिटेल्स रहती है, तो आपको वहां पे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो उनके पास है ऑलरेडी, तो आपको उनमें कुछ भी नहीं देना। समझ गए इस बात को। उसके बाद दूसरी अगर बात करें, आपको कुछ नहीं देना, अपने आप डीएलबी चेक कर लेगी ठेकेदारों के पास रिकॉर्ड आपका, ठीक है। रिकॉर्ड क्या चेक होगा कि आपने उसके पास काम किया है या नहीं किया है कितने दिन किया है, अनुभव प्रमाण पत्र में जो लिखा है क्या वही वहां रिकॉर्ड है या नहीं, ये चीजें आपकी चेक होने वाली है। इसके अलावा किसी पे ज्यादा ही अगर शक हुआ तो फिर उसकी बहुत गहनता से जांच होगी। गहनता से जांच हुई, कौन फंसेगा, या तो बनवाने वाला फर्जी हुआ तो जिसका अनुभव प्रमाण पत्र है वो फंसे, या जिसने बना के दिया वो फंसे, यानी कि फर्म फंसे या फिर कैंडिडेट फंसे। दलाल बीच में कोई आदमी से आपने बनवा लिया कह के, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा या किसी फर्म का। मान लो आपने मुझे ही दे दिए, मैं किसी ठेकेदार को जानता हूं और उसने बना के दे दिया, या वो ठेकेदार तो बना के देगा तो ओरिजिनली बना के देगा, फर्जी तो देगा नहीं, क्योंकि उसको उसकी फर्म खराब थोड़ी करवानी है। अब कुछ लोग बीच में होते हैं जो इमित्र वाले भी हैं, कई कई ऐसे अपवाद हैं जो खुद ही छाप छाप के दे रहे हैं, ले जाओ भाई ले जाओ भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझ जाएंगे आप अपने आप। आपके आसपास में भी बहुत लोग होंगे जो इमित्र वाले हैं, कोई भी है जो काम कर रहे हैं, 1000 1500 2000 में ले जाओ, आए जैसे ले जाओ भाई है। तो भाई उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो फर्म है और जो बनवाने वाला है उसका बिगड़ेगा। साफ शब्दों में बात करूं, आप मैं किसी ठेकेदार को जानता हूं, मान लो है, वो बना के दे रहा है, आप ठेकेदार का मान लो मैंने आपकी हेल्प कर दी, बनवा दी, तो मेरा क्या रोल है उसमें, आपका है और ठेकेदार का है, बना के देने वाला बनाने वाला भाई है। लेकिन वो ओरिजिनल, ठेकेदार ने रिकॉर्ड वहां चढ़ा दिया तो वो ओरिजिनल हो गया। और बता दू वाल्मीकि समाज के अलावा कोई कैंडिडेट काम नहीं कर रहा, सबको पता है, सरकार को पता है, लेकिन भर्ती होंगे भाई, सीधी सी बात है, भर्ती होंगे कन्फर्म है। लेकिन जो फर्जी है ना, जिनका रिकॉर्ड ही नहीं पाया जाएगा, जिनका कोई ठेकेदार ऐसे हैं जो बना के दे रहे हैं, जिनका ठेका कई सालों से रद्द पड़ा है, वो बना के दे रहे हैं, तो फिर वो फंसेंगे इसमें, वो फंसेंगे भाई। बाकी आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास नगर पालिका ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, किसी जेन्युइन जगह से बनवाइए जहां पे आपने काम किया, या उस जगह से बनवाइए जो आपका रिकॉर्ड पूरा दे सके, आपका रिकॉर्ड वहां पे कोई दिक्कत ना आए आपको, कल को आप अपने भविष्य के साथ ना खेलें 1000 500 के चक्कर में, ये ध्यान रखना बस। और भाई सीधी सी बात बताऊं, अपने जो बैच हैं, प्रैक्टिकल के बैच चालू हैं, प्रैक्टिकल के लिए अपने बैच जो है वो चालू हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें 93 51 78 48 38। दूसरा नंबर हमारा 98 87 64 60 20। अगर प्रैक्टिकल की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे संपर्क करें, हमारे बैच चालू हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बाई स्टडी ऐप पे मात्र और मात्र 149 का आप लोगों को कोर्स अभी अवेलेबल है। 4 अप्रैल तक ये 149 में मिलेगा।
49 में PDF है, वो जाके आप परचेज कर लो, अन्यथा बाद में आपको ये महंगा मिलेगा फिर। और जो साथी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तैयारी करना चाहते हैं आ सकते हैं। सारी चीज मैंने क्लियर कर दी। प्राइवेट वालों के रद्द हो जाएंगे, ध्यान रखना, सिर्फ नगर पालिका ठेकेदार वाले चलेंगे। अब आप क्या करते हैं, कहां से क्या करते हैं, वो आपकी इच्छा है। लगभग 11.5 लाख के आसपास लगभग आंकड़ा है कि फॉर्म लगे हैं टोटल, पहले के भी अब के भी लगा के। पहले 8 लाख थे, 8.5 लाख के आसपास, अब लगभग खूब खींच के आपके 2-2.5 लाख फॉर्म लगे हैं। 11.5 लाख के आसपास 3 लाख लगे होंगे, 11.5 लाख के आसपास टोटल फॉर्म लगभग हैं। DLB में बात हुई थी आज, तो ये बातें आपके सामने है। अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें तो भाई आपके ऊपर रिस्क है, खुद जहां आपने काम किया वहां से बनवाइए। आपने किसी ठेकेदार से बनवा लिया तो रिकॉर्ड उसके पास पूरा होना चाहिए। सैलरी सबको ऑफलाइन मिली है ज्यादातर को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहां से 4 अप्रैल से पहले पहले जो अपडेट करवा सकता है अनुभव प्रमाण पत्र को करवा लो। कोई अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जैसे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या फिर कोई आपको लूट रहा है, ठीक है, कोई आपको फर्जी ओरिजिनल की जांच करवानी है, तो फिर आप लोगों को मैं नंबर दे रहा हूं 9351784838। इस पे संपर्क कर लेना, आपका डाउट पूरा कर दिया, डाउट जो है कोई आपको डाउट है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब डाउट जो आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कर लेना एडमिशन के लिए भी, और कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए भर्ती से रिलेटेड तो भी। ये पूरी प्रक्रिया पूरी 2024 खींच जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे साथियों।